हेलो बच्चों, सब कैसे हैं? सब मस्त। चलिए आज सांद्रता के पद का अगला थर्ड वीडियो जो विलियन चैप्टर का है पढ़ते हैं। हमने इससे पहले के वीडियो में आयतन प्रतिशत और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ये परिभाषाओं को देखा, उनके सूत्र बनने का को देखा और किस तरीके से उनके क्वेश्चन जो है हल किए जाते हैं, इन पे चर्चा किया है। ठीक, तो आज हम देखेंगे मोल अंश। ठीक है, आज हम बात करेंगे मोल अंश पे, कोशिश करेंगे इसे समझने की। ठीक, चलिए मोल अंश, मोल अंश, मोल प्रभाज, मोल अंश या मोल फ्रैक्शन। ठीक, मिश्रण में किसी अवयव का मोल अंश मिश्रण में उस अवयव के मोल एवं मिश्रण के सभी अवयवों के कुल मोलों की संख्या का अनुपात होता है। ठीक है, चलो लिखते हैं, मेरे साथ साथ आप भी लिखिए। ठीक, मिश्रण में किसी अवयव का मोल अंश मिश्रण में किसी अवयव का मोल अंश उस मिश्रण में उस अवयव के मोल, है ना, मोल अंश मिश्रण में उस अवयव का मोल तथा मिश्रण के सभी अवयवों के कुल मोलों की संख्या का अनुपात है। मिश्रण में उस अवयव का मोल तथा मिश्रण में कुल मोलों की संख्या का अनुपात है। ठीक है, अनुपात है लिखो या होता है, इस तरीके से होता है। देख लो एक बार, मिश्रण में किसी अवयव का मोल अंश मिश्रण में उस अवयव का मोल, जिसका हमको मोल अंश निकालना है, उस अवयव का मोल तथा मिश्रण में कुल मोलों की संख्या का अनुपात होता है। ठीक है, ओके, चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। यदि एक द्विअंगी मिश्रण में दो अवयव हैं, ठीक है, एक द्विअंगी मिश्रण है, माना कि कोई एक द्विअंगी मिश्रण है, एक द्विअंगी मिश्रण में दो अवयव हैं। ठीक है, दो अवयव हैं, एक द्विअंगी मिश्रण है जिसमें दो अवयव हैं। एक पहला जो है ए तथा दूसरा बी। ठीक, पहला अवयव ए व दूसरा बी, ओके है। ठीक है, दूसरा अवयव क्या है? बी है। अब इनके मोल अंश, इनके मोल अंश को बाद में देखेंगे। इनके मोल क्रमशः वह बी है। ठीक है, इस तरीके से ये उनके मोल है। ठीक,
तथा इनका ये जो है उनके क्या है, मोल है, तथा इनके मोल अंश तथा इनके मोल अंश इस तरीके से ए, मोल अंश ए तथा मोल अंश बी है। ठीक है भाई। एक द्विअंगी मिश्रण में दो अवयव हैं, पहला अवयव ए तथा दूसरा अवयव बी। इनके मोल जो है मोल ए और मोल बी है, तथा इनकी मोल अंश ए तथा मोल अंश बी है। ठीक है, इस तरीके से। अब देखते हैं यहाँ पे ए का मोल, इसको अगर आप अच्छे से देखें, ए का मोल अगर है तो ए का जो मोल है उसको कैसे लिखेंगे, इस तरीके से। ऐसे ही बी का मोल जो होगा उसको लिखेंगे इस तरीके से। ठीक, ऐसे ही अब यहां पे अगर आगे देखें ए का मोल अंश है ना, क्या देखें यहां पे आगे ए का मोल अंश, ये तो मोल है, तो ए का मोल अंश, मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज। ठीक, ए का मोल अंश बराबर ए का मोल बटे विलयन में कुल मोलों की संख्या या कुल मोल। ये क्या है, अवयव के मोल तथा मिश्रण में कुल मोलों की संख्या का अनुपात होता है। ठीक, ए का मोल निकालना होगा तो पहले क्या होगा, यहाँ पे ए का मोल और वो ए जिस विलयन में है उस विलयन के कुल मोल, तो विलयन के कुल मोल बटा क्या हो जाएगा, विलयन के कुल मोल। तो ये हो जाएगा ए का मोल अंश। ठीक, इसको अपन लिख के देखते हैं सूत्र के रूप में। मोल अंश को किससे शो करते हैं, इस तरीके से। ठीक, तो ए का है तो इसको शो करेंगे ऐसा, मोल अंश। ठीक, और एन, ए के मोल को किससे शो करते हैं, इस तरीके से, ये ए का मोल है। ठीक, विलयन के कुल मोल यानी कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो विलयन का कुल मोल निकल के आ जाएगा। ठीक, ए का मोल धन बी का मोल। ठीक, इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, विलयन का कुल मोल ये। ठीक, और ये क्या कहलाएगा, ए का मोल अंश। तो ए का मोल अंश बराबर जो है इस तरीके से निकल के आ जाएगा। ठीक, क्लियर है भाई, ए का मोल अंश इस तरीके से निकल के आ जाएगा। ठीक, चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये यहां पे निकल के आ गया ए का मोल अंश। ओके, अब देखते हैं दूसरे इसमें बी का मोल अंश। ए का मोल अंश क्या निकल के आया है, ए का मोल अंश जो है, मोल अंश यानी कि ये निकल के आया है ए अपॉन मोल ए प्लस मोल बी। ये जो है ए का मोल अंश निकल के आया है। अब हमको देखना क्या है, बी का मोल अंश ज्ञात करना है। बी का मोल अंश, बी का मोल अंश को किससे शो करते हैं, इस तरीके से बी। अब बी का मोल अंश निकालना है तो ऊपर क्या होगा, बी का मोल, बिल्कुल सही, ऊपर में होगा बी का मोल और बटा क्या होगा, विलयन के कुल मोल। ठीक, विलयन के कुल मोल। ओके, इसको हम एक फॉर्मूला के रूप में लिखें तो क्या हो जाएगा, इस तरीके से, बी का मोल यानी ये बी का मोल और एन का मोल प्लस, सॉरी ए का मोल प्लस बी का मोल, ये हो जाएगा बी का मोल अंश। ठीक, इस सूत्र से जो है बी का मोल अंश निकाल सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं
एक विशेष बात है कि हमने यहाँ पे A का मोल अंश निकाला, B का मोल अंश निकाला। अब देखते हैं इन दोनों मोल अंश या मोल प्रभाज्य या मोल फ्रैक्शनों को आपस में जोड़ के देखते हैं। ठीक है, इनको क्या करेंगे, आपस में जोड़ के देखते हैं। दोनों मोल अंशों को जोड़ने पर यानी कि मोल अंश A प्लस मोल अंश B। ठीक, मोल अंश A की वैल्यू कितनी है, A का मोल बटे विलयन का मोल, फिर प्लस B का मोल, ओके, B का मोल बटे विलयन का मोल। ठीक, अब इसको देखें, इसको जो है हल करते हैं। तो इसको हल करेंगे तो आप पाएंगे कि इसको एक बार देख लेते हैं हल करते हुए आगे। Na A का मोल बटे विलयन का मोल और ये B का मोल बटे विलयन का मोल। ठीक, क्लियर है। चलिए, इसको जब हम हल करेंगे, इसको हल करने पर दोनों के लिए क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा। ठीक, इसको आगे हल करेंगे तो क्या होगा, इन दोनों के लिए कॉमन आएगा, ये कॉमन आएगा तो क्या हो जाएगा, ये विलयन का मोल। ठीक, ऊपर में क्या बच जाएगा, A का मोल प्लस B का मोल। अब इसको देखोगे तो दोनों क्या है, सेम है, तो कितना आ जा रहा है, 1 आ जा रहा है। यानी कि जो विशेष बात है वो यही है कि दोनों मोल अंशों को जब आपस में जोड़ते हैं तो उनका टोटल जो है 1 आता है। ठीक, दोनों मोल अंशों को आपस में जोड़ने पर टोटल कितना आता है, 1 आता है। ठीक, ठीक है, तो इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि विलयन में जितने भी अवयव हैं सब के मोल अंशों को आपस में जब जोड़ेंगे तो उनका आंसर जो है क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, जितने भी मोल अंश हैं उस विलयन में, जो विलयन है उसमें जितने भी अवयव हैं उनके मोल अंशों को आप आपस में जोड़ेंगे तो उनका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। ओके, ठीक, ऐसी बात को समझनी थी, तो इस तरीके से आप इसको जो है आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। इस तरीके से मोल अंश या मोल फ्रैक्शन हो जाता है। ठीक, यहां तक हो गया, ओके। तो अभी हमने देखा मोल अंश। अब आगे देखते हैं सांद्रता को ही प्रदर्शित करने वाले अलग अलग मात्रक। ठीक, या किन किन के माध्यम से हम सांद्रता को और भी शो करते हैं। ठीक है, तो उसमें है अगला जो है मोलरता। क्या है, मोलरता। मोलरता ये जो है यानी कि मोलारिटी, मोलरता या मोलारिटी। ठीक है, चलिए भाई हेडिंग बनाइए, मोलरता। मोलारिटी, मोलारिटी या मोलरता। ठीक, तो मोलारिटी या मोलरता जो होता है वह 1 लीटर आयतन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को उनकी मोलरता कहते हैं। ठीक है, क्या इसकी परिभाषा कैसे दे सकते हैं, 1 लीटर
आयतन में घुले हुए मोलों की संख्या, मोलों की, घुले हुए मोलों की यानी कि किसके, विलेय के, घुले हुए विलेय के, घुले हुए विलेय के, विलेय के मोलों, मोलों की संख्या की मोलरता कहलाती है, मोलरता कहलाती है। समझ में आ रहा है? 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को उसकी मोलरता कहते हैं। इसे m से प्रदर्शित किया जाता है, m से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है भाई, 1 लीटर आयतन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को उसकी मोलरता कहते हैं। ठीक, तो मोलरता बराबर होता है विलेय के मोल, ओके, विलेय के मोल या विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, विलयन का आयतन लीटर में। मोलरता बराबर विलेय के मोल, विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, वो भी किसमें, लीटर में, विलयन का आयतन, ये होना चाहिए लीटर में, किसमें होना चाहिए, लीटर में। तो इसकी क्या कहलाती है, ये मोलरता कहलाती है। मोलरता बराबर विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन, किसमें होना चाहिए, लीटर में। अन्य अगर इनकी जो आयतन है वो अगर ml में हो, है ना, आयतन किस में हो, ml पे, ठीक है, यानी कि यहाँ पे आयतन किस में है भाई, लीटर में है, यहाँ पे आयतन लीटर में है, आयतन लीटर में है। अगर आयतन किस में हो, ml में हो, आयतन किस में, ml में हो, मिलीलीटर में। आयतन अगर मिलीलीटर में हो तो देखिए मोलरता का सूत्र क्या होगा, मोलरता, मोलरता बराबर, ठीक, विलेय के मोल, ठीक, यहां पे क्या है, विलेय के मोल, आयतन जो है बदल जाएगा, विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन किसमें, ml में, विलयन का आयतन किसमें, ml में। अब क्योंकि हमने उसको ml में चेंज किया, लीटर को ml में चेंज किया, मिलीलीटर में चेंज किया, तो क्या करना पड़ेगा, 1000 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 1000 ml में 1 लीटर होता है। ठीक, तो उसका क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा। तो लीटर में अगर दे तो क्या होगा, विलेय का मोल बटे विलयन का आयतन लीटर में। अगर ml में दे उसकी आयतन तो विलेय का मोल बटे विलयन का आयतन ml में गुणित 1000। ठीक, इस तरीके से ये क्या बनेगी, मोलरता। ठीक है, ये क्या होगी, मोलरता। समझ में आ रहा है जी, ओके, ठीक है। तो ये था मोलरता, 1 लीटर आयतन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को उनकी मोलरता कहते हैं। ठीक, तो ये लीटर के लिए फॉर्मूला है मोलरता का, और ये जो है ml में जब रहे आयतन तो फॉर्मूला है। ठीक, चलिए एक प्रश्न करके देखते हैं, है ना, एक क्वेश्चन करते हैं कि 9.8 ग्राम H2SO4 को जल में घोलकर, ठीक, 10 लीटर विलयन प्राप्त किया गया, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, क्या कहता है प्रश्न, 9.8 ग्राम
H2SO4 को, ठीक, 9.8 ग्राम H2SO4 को जल में घोलकर 10 लीटर विलयन प्राप्त किया गया। जल में घोलकर 10 लीटर विलयन प्राप्त किया गया, ठीक, 10 लीटर विलयन प्राप्त किया गया। तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। देखो क्या में दिया है आयतन, लीटर में, ठीक है, क्या में दिया है, लीटर में। ओके, तो लीटर वाला जो है फॉर्मूला लगेगा, ठीक है भाई। तो सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है मोलरता बराबर विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन, वो भी किसमें है, लीटर में है, ठीक, ओके, ऐसा। अब यहां पे क्या दिखा है, मोल, विलेय के मोल, तो मोल बराबर होता है विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। विलेय का भार, मोल बराबर होता है ना, विलेय के मोल बराबर क्या होगा, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, क्या होगा, अणुभार, विलेय का अणुभार, ठीक है, विलेय का अणुभार। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला आगे मॉडिफाई होकर क्या हो जाएगा, विलेय के मोल की जगह क्या रखेंगे हम, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, ठीक। तो मोलरता बराबर जहां आता है तो यहां पर आगे हो जाएगा ये विलेय का भार, क्योंकि मोल की जगह पर विलेय का भार और विलेय का अणुभार लिखना पड़ेगा। तो विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार, ठीक, विलेय का अणुभार गुणित विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन वो किसमें है, लीटर में, ठीक, ठीक। तो विलेय का भार कितना दिया है, विलेय का भार दिया है 9.8 ग्राम, 9.8 ग्राम, ठीक, कितना दिया है, 9.8 ग्राम। अब बात आता है ये अणुभार, ये जो H2SO4 जो है ना, ये जो H2SO4 है ये विलेय पदार्थ है, H2SO4, तो इसका अणुभार निकालेंगे तो वो आता है 98, कितना आता है, 98। जैसे हाइड्रोजन का 1 इंटू 2 हाइड्रोजन है तो 2 से गुणा, सल्फर का है 16, तो 16 दूनी 32, एक सल्फर का जो है 16 होता है ना, और 2 सल्फर है तो 16 दूनी 32, है ना, 32 प्लस 16 गुणित 4 बराबर 16 64, ठीक, तो हो गया 2 प्लस 32 प्लस 64, ओके, बराबर कितना हो गया, 98 AMU, ठीक। तो H2SO4 का जो अणुभार है वो आता है कितना, 98। फिर 98 जो आया वो विलेय का क्या होगा, अणुभार। तो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा, अणुभार निकालना आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। प्रत्येक जो तत्व है उनके परमाणु क्रमांक
फिर उनके अणुभार को जो है जोड़ना है, उनके द्रव्यमान को आपस में जोड़ना है, तो अणु का अणुभार निकाल आता है। ठीक है, ओके, इसको अलग से आपको सीखना पड़ेगा इस तरीके से, है ना। अब देखिए ये हो गया क्या, विलेय का अणुभार। तो विलयन का आयतन कितना है, 10 लीटर, 10 लीटर, तो यहाँ पे 10। ठीक, अब इसको जब हल करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट है, इसको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, इसको यहाँ से हटा दो, तो इधर हटेगा तो एक ठो 0 आएगा, तो 98 98 कट हो गया, तो बचा क्या, 1/100। 1/100 को आप जब डिवाइड करोगे तो 0.01 इतना आएगा, क्योंकि ये क्या है, मोलरता है, तो लास्ट में इसमें मोलरता का जो संकेत है वो देना है। तो आपका आंसर जो है कितना आ गया, ये आ गया 0.01 m। कितना आ गया, 0.01 m। ये जो है आपकी मोलरता है। ठीक है भाई, इस तरीके से प्रश्न जो है क्या होगा, सॉल्व होगा, किसके द्वारा, मोलरता के द्वारा। ठीक, तो इस तरीके से आप लोग प्रश्नों को करना है, प्रैक्टिस करना है। मैंने एक प्रश्न जो है आपको डेमो के लिए बताया, इस तरीके से इस फॉर्मूला का यूज करके बाकी प्रश्नों को भी आपको हल करना है। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। ठीक, ठीक है भाई। अब देखते हैं अगला जो है मोललता, यानी कि मोलालिटी। इससे पहले हमने मोलरता देखा, अब जो है मोललता, मोलालिटी। ठीक है, क्या है ये, मोलालिटी। मोललता, मोलालिटी, मोललता या मोलालिटी। ठीक, किसी विलयन की मोललता विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या होती है। ठीक, किसी विलयन की मोललता, किसी विलयन की मोललता, ठीक, 1 किलोग्राम, किलोग्राम विलायक में, विलायक में उपस्थित, उपस्थित विलेय, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या होती है, जिसे विलयन की मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित किया जाता है, इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो ये विलयन की क्या कहलाती है, मोललता। किसी विलयन की मोललता 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या होती है। ठीक है, उसे उसकी मोललता कहते हैं। ठीक, तो मोललता बराबर होगा विलेय के मोल बटे विलायक का आयतन किलोग्राम में। ठीक है भाई, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोललता बराबर विलेय के मोल बटे विलायक विलायक का द्रव्यमान, वो भी किसमें, किलोग्राम में। विलायक का द्रव्यमान किसमें रहेगा, किलोग्राम में।
तो ये क्या हो जाएगा भाई, इसकी मोललता। ठीक है, मोललता विलेय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। ठीक, ये कब है, जब यहाँ पे द्रव्यमान किस में हो, किलोग्राम में। अगर कहीं द्रव्यमान किस में आ जाए, ग्राम में आ जाए। ठीक, यदि द्रव्यमान ग्राम में हो, यहाँ किस में हो है, किलोग्राम में। यदि द्रव्यमान किस में होना हो, ग्राम में हो, ग्राम में हो, तो देखिए कैसे होगा। मोललता बराबर होगा विलेय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान, वो भी किसमें, ग्राम में, और गुणित 1000, क्योंकि 1 किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे तो 1000 का गुणा करना पड़ेगा। विलेय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान, यहाँ पे द्रव्यमान किस में है, ग्राम में। ठीक, तो किलोग्राम को ग्राम में चेंज करने के लिए क्या किया गया, यहाँ पे 1000 का गुणा करना पड़ा। ठीक है, गुणा करेंगे तभी जाके जो है इसमें परिवर्तित होगा। ठीक, तो ये दो फॉर्मूला आपको दिख रहे हैं, एक जब द्रव्यमान किलोग्राम में हो, दूसरा जब द्रव्यमान किस में हो, ग्राम में हो। ठीक है, चलिए इससे संबंधित एक आध प्रश्न कर लेते हैं, है ना। इससे संबंधित एक प्रश्न कर लेते हैं मोललता के लिए। आंकिक प्रश्न। ठीक, 4.9 ग्राम H2SO4 में 250 ग्राम जल में घोला जाता है। ठीक, 4.9 ग्राम H2SO4 को 250 ग्राम जल में घोला गया, तो इसकी मोललता ज्ञात कीजिए। ठीक, प्रश्न क्या कहता है कि 4.9 ग्राम H2SO4 को, ठीक, जल के 250 ग्राम में, जल के 250 ग्राम में घोला गया। क्या किया गया, घोला गया है। ठीक, तो क्या करना है, यहाँ पे विलयन की मोललता ज्ञात करनी। क्या करनी है अपन को, विलयन की मोललता ज्ञात करनी है। विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, देखो क्या दिया है इसमें, ग्राम में दिया है, द्रव्यमान किस में दिया है, ग्राम में, तो हमको कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ग्राम वाला। क्लियर है, कौन सा वाला, ग्राम वाला। ऐसे भी मोल दिया है, तो मोल बराबर क्या होता है, विलेय के भार बटे विलेय का अणुभार, है ना। विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार। ठीक है जी, ये हमको मोल के बारे में जानना चाहिए। इस मोल को पुट अप करेंगे ये विलेय के मोल वाले सूत्र में। ठीक है, ठीक, चलिए मोललता का फॉर्मूला क्या कहता है, ये कहता है विलेय के मोल, तो विलेय के मोल में क्या रखूंगा मैं, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। ठीक है भाई, क्यों रखा जा रहा है, क्योंकि मोल बराबर क्या है, उसका भार बटे अणुभार। विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। ओके, फिर गुणित क्या है यहाँ पे,
विलायक का द्रव्यमान, वो भी किसमें है, ग्राम में। ठीक, विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान किसमें है, ये ग्राम में है। और इधर क्या आ जाएगा, गुणित 1000, है ना। 1000 का यहाँ पे क्या होगा, गुणा होगा। क्लियर है। ठीक, अब इसको आपको हल करना है। विलेय का भार कितना है, 4.9। कितना है, 4.9, 4.9। ठीक, इंटू ऊपर में क्या है, 1000 है, बटा विलेय का अणुभार। विलेय का अणुभार कितना है, H2SO4 में विलेय का अणुभार H2SO4। हाइड्रोजन का अणुभार कितना होता है, 1। कितने हाइड्रोजन है, 2। सल्फर का जो है परमाणु क्रमांक 16 और इसका अणुभार जो होता है वह 32 होता है। और ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, उसका परमाणु भार जो होता है 16 होता है। और कितने हैं, 4 हैं, तो 16 इंटू 4। यहां देखेंगे तो ये 2 प्लस 32 प्लस सभी को आपस में जोड़ेंगे 64 बराबर 98। ठीक है, तो यहाँ पे H2SO4 का जो अणुभार है कितना है, 98 है। तो विलेय का अणुभार, विलेय कौन है, H2SO4, तो H2SO4 का अणुभार कितना हो गया, 98। ठीक, ओके। अब विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान कितना है, 250 ग्राम। बिल्कुल सही, कितना है, 250 ग्राम। ठीक, अब इसको हल करेंगे। इसको आसान करने के लिए इस पॉइंट को हटा देते हैं और नीचे 10 का गुणा, क्योंकि दशमलव के बाद एक डिजिट था तो हमने 10 का गुणा किया। अब इसको जब हल करेंगे तो देखिए 25 25 चौ 1000 होता है। ठीक है, ऐसे क्लियर है, इस तरीके से। फिर इसको देखा जाए तो 2 दूनी 4 और 2 5 10 हो गया। ठीक है, इस तरीके से। और इसको काटोगे, ये कटा, ठीक, और ये आएगा 4 और 9, ये कटा, ये कटा 1, तो यहाँ क्या रहा है, 1/5। इसको जब हल करोगे, है ना, इसको जब हल करोगे तो क्या आएगा, 0.2, है ना, 0.2। और क्योंकि ये मोललता है तो आगे क्या लिखना है, मोललता के लिए m। ठीक, तो इसकी मोललता कितनी आई, इसकी मोललता जो है निकल के आई है 0.2 m। ठीक, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, मोललता का गणना कर सकते हैं। ठीक, तो याद रहेगा। ठीक है भाई, इस तरीका को आपको फॉलो करना है। मैंने एक क्वेश्चन आपको ट्राई के लिए दिया, आपको जो है इन क्वेश्चनों को लगातार ट्राई करना है। ठीक, तभी जाके आपसे जो है सॉल्व हो। ओके भाई, चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले दिन हम जो है एक नए लेक्चर के साथ मिलेंगे और आगे जो है इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल के साथ रहकर जुड़कर केमिस्ट्री लगातार पढ़ते रहिए। तब तक आप सभी को जय हिंद। ठीक।